हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमहीस चैनल। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने वाली हूँ। मैं लवर ऑरिकल हार्ट शेप फॉर्च्यून टेलिंग कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी और उसके बाद मुझे जो एनर्जी फील होगी मैं उसको कन्वे आपको करूँगी। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए आज लव मैसेज क्या आया है। एक एक करके हम कार्ड निकालेंगे। मैं एक ही दफ़े शफल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आपके सामने शफल रहे कि ये प्री प्लान या प्री सेटअप कार्ड्स नहीं हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। इट हर्ट सो मच। मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है इस कार्ड को लेने के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना दर्द आपने फ़ील किया है, जितनी तकलीफ़ आपने इस रिश्ते में सही है, उतनी उन्होंने भी सही है और आज तक वो इस चीज़ में है। मुझे यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। या तो थर्ड पार्टी थी आप दोनों के दरमियान, या आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ ऐसी थी जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही थी, या एक कहते हैं ना, एक दिशा में नहीं आ रहे थे, दोनों एक डिफरेंट वे में चल रहे थे या जा रहे थे। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको ये भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो है वो एक, कहते हैं ना, गलत किया है। ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था। जो भी उन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा या जिस तरीके से आपको टैकल किया रिश्ते में। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। आप कार्ड दिख रहा है। यहाँ जो मुझे आपके लिए फ़ील हुआ है, या जो भी वो आपसे कहना चाह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू, कि आप उनके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, आप उनमें बड़ा डिफरेंट रहे। ये तो चलें, हो गई बात, इसकी ट्रांसलेशन कर दी है मैंने। लेकिन इसके बिहाइंड जो चीज़ है वो ये है कि आपने उनकी लाइफ में उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा, या कहते हैं ना कि आपने उन चीज़ों को उनके अंदर अवेकनिंग दी है, जो चीज़ें बहुत मुश्किल से कोई किसी को किसी रिश्ते में दे पाता है। आपने उन्हें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया, आपने उन्हें मोहब्बत करना सिखाया, आपने मोहब्बत में सेक्रीफाइस करना सिखाई। क्योंकि मोहब्बत कुछ लोग सेल्फिशली करते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता है, वो सिर्फ सेल्फिश बन के अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सिर्फ अपने प्यार को वो ऊपर रखते हैं और बाकी सब चीज़ों को वो डिसाइड कर देते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से अपनी हर चीज़ को डील किया। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्यार को देखा, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्यार की रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ की आपने। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपने कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी डिमांड नहीं की जो रिश्ते में आपको या उनको तकलीफ़ हो। आपने हमेशा उन चीज़ों की डिमांड की जो उनके लिए बेहतर हो, अपने लिए नहीं। चाइल्डहुड ट्रॉमा। कुछ लोग, हो सकता है कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आपको वो अटेंशन नहीं दे पाए जो देनी चाहिए थी, या हो सकता है आप लोग किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हों और आपको एक अटेंशन चाहिए थी किसी की। और वो अटेंशन ये नहीं कि मनी की हो या किसी और चीज़ की। आपको अटेंशन हमेशा एक मोहब्बत चाहिए, सिंसियर मोहब्बत चाहिए थी। आपके पर्सन को इन चीज़ों का अब हल्के हल्के, या कहते हैं ना कि उन्हें अब अंदाज़ा हो गया है कि वो क्या चीज़ मिस कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको अगर बचपन में वो प्यार नहीं मिला, ये अपब्रिंगिंग नहीं हुई, तो वो आपके उस प्यार को समझ नहीं पाए थे। अब जब वो समझ पाए हैं या पाई हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ये चीज़ खो दी है। डू नॉट पुट अप विथ माई BS। मुझे यहाँ लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी चीज़ की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं या चाहती हैं। मैं इस कार्ड को इसलिए रख रही हूँ क्योंकि USA में BS जो है ना वो अच्छा नहीं समझा जाता है वर्ड, तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ठीक है। तो
उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया है ना वो उनकी गलती है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप उसके कसूरवार हैं या आपने कुछ किया। आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। उन्होंने जो भी गलती किया आप उसको भूल के उनको एक मौका दें, अगर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है प्यार करने का मौका दें, मौका दें कि वो अपने आप को सुधार के जब आपके पास आएँ तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि हाँ तुम वाकई बदल गई या बदल गए, तुमने वाकई अच्छा सोचना शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डू नॉट डिज़र्व इट। ये आपके लिए नहीं है। ये वो कहना चाहते हैं कि शायद आपने उनसे वाली बात की होगी तो वो आज तक नहीं भूले हैं या भूली हैं। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत दफ़ा कह चुके होंगी कि तुम मुझे ऐसे डील नहीं करो जैसे हर पर्सन को डील करते रहे हो या करती रही हो। आपका पर्सन इस बात को अब एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई में कि मैंने जिस तरीके से तुम्हें डील किया तुम डिज़र्व नहीं करती थी या करते थे। जितने बुरे तरीके से मेरा तुम्हारे टूवर्ड्स लेके रिलेशन था, चीज़ें थी, मैंने हर चीज़ को मैस्ड अप कर दिया। लेकिन आप जो हैं हर चीज़ को तरीके से लेके चलना चाहते हैं, आप हर चीज़ को सोच के चलना चाहते थे। मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे जिसमें वापसी नहीं थी। लेकिन अब वो चीज़ आपने तो उस वक्त फ़ील कर ली थी, लेकिन वो चीज़ उन्होंने उस वक्त फ़ील नहीं की थी। वो चीज़ अब उन्होंने अब फ़ील की है। अब उन्हें लगता है कि आप सही कहती थी या कहते थे कि मुझे ऐसा ट्रीट नहीं करो, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू। यानी कि यार कि मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सन हूँ, मुझे डिफरेंटली डील करो। वो ना एक्सेप्ट करते हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। उनको लगता है जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया, कुछ भी किया, वो एक तो एक्सेप्टेबल तो चलो दूर की बात है। अब वो जो रिग्रेट है ना और जो एम्बैरेसमेंट है वो ख़त्म नहीं होके दे रही है। क्योंकि आपने किसी को अनकंडीशनल लव दिया और उसने उसके बदले आपकी फीलिंग्स आपके ऊपर दे मारी हो। आई एम सॉरी टू से आपने अपनी ज़िंदगी के हर अच्छे पल को उसके साथ शेयर करने के लिए सोचा, और वो शख्स या वो पर्सन या वो फीमेल या मेल वो सिर्फ अपने आप में थे, वो अब सेल्फिश थे, वो सिर्फ अपनी खुशी देख रहे थे या देख रही थी। आपने जिस तरीके से अपने कहते हैं ना टुकड़े, अपने पीसेस टुगेदर की हैं, वो बहुत मुश्किल था आपके लिए। लेकिन आपने उनको जमा किया, कलेक्ट किया और आगे बढ़ गए। मैं आज भी बता दूं कि आपका दिल जो है ना वो कहते हैं ना शैटर्ड हुआ हुआ है, वो बिखरा हुआ है, वो टूटा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए इस कार्ड में भी दोनों दिलों के बीच में कैसे ये दरार आई हुई है, वाइट लाइन, वो इसलिए ही आई हुई है क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ माफ़ी मिल सकती है, लेकिन टूटे हुए दिल थोड़ी जुड़ते हैं। माफ़ी तो दे दी जाती है क्योंकि हम शायद ऊपर वाले का सोच के माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जो चीज़ उन्होंने की है उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। यू आर ट्रिगर्ड मी, यू हैव ट्रिगर्ड। हो सकता है कि इन रिलेशन कुछ चीज़ें ऐसी हों कि आप उनसे बोलते हो जो उनको ट्रिगर करते हो, उनको गुस्सा आ जाता हो, या कोई चीज़ ऐसी होती हो कि आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हों, कोई वजह होती हो कि वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हों, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। लेकिन वो आपको इस टाइम ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मेरे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, तुम जितना अच्छी थी या अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम मुझे ट्रिगर करते थे तुम्हारी बातों से। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। वो चाहते हैं कि वो आपके पास दोबारा आएँ, बात करें, कोई चीज़ कहें, लेकिन उनको लगता है आप उन्हें अब अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स की मुझे एनर्जी लग रही है कि आपने जिस तरीके से अपने आप को एक कहते हैं ना कि मुझे यानी ऐसा जो आ रहा है ना, जो एनर्जी आ रही है या इमेजिनेशन आ रहा है या मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे आप बैठे हैं और आपके इर्द गिर्द एक मोटी शीशे की दीवार है। वो देख सकते हैं लेकिन उस दीवार को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, स्पेशली अपने दिल को, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने ये टुकड़े जोड़े हैं।
बार बार आ रहा है कि आपके यानी कि बहुत ज़्यादा दिल टूटा है इस रिश्ते में, और वो पर्सन जानता है कि मैं सेकंड चांस भी मांगूंगा तो ये रिजेक्शन चाहे हो ना हो, लेकिन दिल में उनके है कि शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। आई कैंट टेक इट एनी मोर। कभी कभी सोचते हैं कि अब मैं नहीं कर सकता, बस आ जाऊं, देखा जाएगा, रिजेक्ट होऊंगा, पास होऊंगा, जो होगा फॉरगेट इट, मैं जो हूँ सिर्फ आगे बढ़ता हूँ, जो मुझे करना है मैं उसके बारे में सोचता हूँ, या मुझे जो भी है मैं उसके लिए करना चाहूँगा, लेकिन फिर डरते हैं कि नहीं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, फिर वो सोचते हैं कि नहीं देखा जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फलां करता हूँ, मैं ये ऐसा स्टेप लेता हूँ। दिमाग में मेंटली ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना हर चीज़ को, ये चीज़ उनको जो है ना लेज़ी कर देती है, या उनके कहते हैं ना कि उनके गोल्स को, एम्स को वो जो है ना बंद कर देती है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। अब थोड़ा सा वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं कि क्या तुम मुझे वाकई अकेला छोड़ दोगी जैसे औरों ने किया। तो भाई पहले तो आप छोड़ के गए, पहले तो आप अपना बताइए, फिर दूसरे से सवाल कीजिएगा। ये मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से बोल रही हूँ उन्हें कि पहले आप छोड़ के गए औरों की तरह, तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। तो अब वो आपसे ख़ुद क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कभी कभी कि आप रिजेक्ट कर देंगे तो क्या आप वाकई छोड़ देंगे, यानी कहीं ना कहीं एक डर है आपको खोने का। मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, ड्रग एंड अल्कोहल। मे बी मैं इस कार्ड को भी थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरी जो रीडिंग है वो 18+ नहीं है। आपके जो पर्सन हैं वो यही सोचते हैं कि शायद कुछ उनकी लाइफ की एडिक्शंस हैं, कोई चीज़ें हैं जो उन्हें आगे नहीं आने दे रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हों, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी है, जैसे मुझे आया कि ओवर थिंकर हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को इतना खोजते हैं, इतना खोजते हैं कि उस चीज़ की कदर मंजिलत ही गुम हो जाती है। तो उनको लगता है कि शायद वन ऑफ द रीज़न है। या मुझे डेवल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आई विश टू बी लाइक यू। वो चाहते हैं आप जैसा बन जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो मेरे व्यूवर्स जैसा कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है ना वो अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, और वो अपना बाद में सोचते हैं, पहले दूसरों का सोचते हैं। और शायद वो जो थे वो पहले सेल्फिशली अपना सोच रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि आपको इन बातों से कहते हैं ना जीतने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस लें। तो ये थी आज की लव रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।